बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी और पूरा गांव सावन की हरियाली में भीगा हुआ था। मगर उसी हरियाली के बीच एक कोना था जो उजड़ा हुआ लगता था। वही कोना जहां रघु नाम का एक बूढ़ा इंसान टूटी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। रघु का कोई नहीं था। जवानी में मेहनत की, मगर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। कभी ईंट भट्टों पर काम करता, कभी खेतों में मजदूरी, मगर पेट भर खाना भी नसीब नहीं था। अब बूढ़ा हो चला था, शरीर साथ नहीं देता था और गांव वाले भी बस दया की नजर से देखते थे। हर साल सावन आता, लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते, मंदिरों में भीड़ लगती, भजन गूंजते, मगर रघु बस एक कोने में बैठा उन आवाजों को सुनता और चुपचाप अपनी सूखी रोटी से पेट भरने की कोशिश करता। एक रात जब बारिश बहुत तेज थी, रघु अपनी झोपड़ी में कांप रहा था। छप्पर से पानी टपक रहे थे और भूख से पेट में दर्द हो रहा था। उसी समय एक अजनबी आया, साधु के वेश में, भीगे कपड़े, आंखों में शांति और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अजनबी ने रघु से कहा, बाबा मैं भूखा हूँ, कुछ सूखी रोटियां मिलेंगी क्या? रघु ने बिना कुछ कहे अपनी 2 बची हुई रोटियां निकालकर उसे दे दी। तो खुद भूखा है, फिर भी बांट रहा है? अजनबी ने पूछा। रघु मुस्कुराया और कहा, अगर मैं भूखा हूँ तो ये सोचकर नहीं जी सकता कि कोई और भी भूखा रहे। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, तेरे इस बात ने मेरे हृदय को छू लिया है। अगले दिन सुबह जब रघु उठा तो उसकी झोपड़ी नहीं थी। वो अब एक सुंदर छोटा सा घर था। सामने खेत लहरा रहे थे, उसके पास साफ कपड़े, गरम खाना और वो साधु। मगर अब वो साधु भोलेनाथ के अपने स्वरूप में थे। रघु घबरा गया, आंखों से आंसू बहने लगे। भोले बाबा आप? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सावन मेरे भक्तों का महीना है, तूने मेरे बिना मांगे भी सब कुछ बांट दिया। इस संसार में जो दूसरों का दर्द बांटे, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। रघु ने उसी क्षण शिव जी के चरणों में गिरकर आंसू बहाए। वो दिन, वो सावन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। अब हर साल सावन में रघु उसी छोटे से मंदिर में बैठकर लोगों को खाना खिलाता है और हर किसी को यही कहता है, भोलेनाथ हर किसी की सुनते हैं, मगर सबसे पहले उसकी जो दूसरों के लिए जीता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी मत सोचो कि तुम्हारी हालत बदल नहीं सकती। दर्द जब हद से गुजरता है तो भगवान खुद चल कर आते हैं। सावन सिर्फ पूजा का समय नहीं, ये अपने भीतर के इंसान को पहचानने का वक्त है, क्योंकि सच्चे भाव भी भोलेनाथ तक पहुँचते हैं। हर हर महादेव।